पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एल लग गए। मेरा मतलब लंका लग गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। वैसे तो हर किसी को ये बात शुरू से ही पता थी, लेकिन पीसीबी जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। वो क्या है कि पीसीबी वाले बहुत सही लोग हैं ना, क्या करें। उनको लग रहा था कि हम ये बोलेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत पूरी इंडियन टीम को हम निहारी खिलाएंगे, कोर में बिरयानी खिलाएंगे और बस इतने में इंडिया वाले मान जाएंगे। अब क्या करें, ये भोले पीसीबी वाले बहुत सही लोग हैं ना। खैर, बहुत बड़े वाले सही लोग तो बेचारे वो भोले पाकिस्तानी लोग भी हैं, जो इस टाइम इंडिया के इस स्ट्रॉन्ग स्टांस को लेकर ऐसे उछल रहे हैं जैसे अंडे उबलते। बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ उछलते, कोहली को देखकर हारिस रऊफ और पाकिस्तान आर्मी में इंडियन आर्मी का खौफ। इंजमाम उल हक से लेकर बासित अली, फुकरे यूट्यूबर्स से लेकर पीसीबी चीफ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब क्या क्या बोल दिया इन सारे लोगों ने, और क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाल, सब मिलेगा इस वीडियो में। हाय, मैं हूं वो क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान को सेफेस्ट कंट्री ऑन अर्थ मानता है। आई एम जोकिंग। मेरा मतलब हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। आईसीसी ने जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो ओरिजिनली शेड्यूल्ड इन पाकिस्तान था और उसके लिए बजट बनाया था, तो एक स्पेशल फंड अलग से ईयरमार्क किया था, ताकि अगर इंडिया लास्ट मोमेंट बोलता है, जो कि किया भी है, कि अगर वो अपने मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो उस अलग बजट से इंडिया के मैचेस या तो यूएई या फिर श्रीलंका में करवा देंगे। लेकिन अब जब इंडिया ने एक्चुअली पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर ही दिया है, तो हाइब्रिड मॉडल को लेके पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का कहना है कि हम हाइब्रिड मॉडल के टूर्नामेंट को नहीं कराने देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि थ्रू अनवेरिफाइड सोर्सेस, कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मना करता है तो पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाएगा और होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान से उठा के साउथ अफ्रीका को ही दे दिए जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेगा, और अगर पाकिस्तान ने किया ये, तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन भी लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। देखो, 100 बातों की एक ही बात है, पाकिस्तान एक मोटी बुद्धि मुल्क है और उसके हुक्मरान अपने मुल्क की हुक का तो पता नहीं है, लेकिन मरान जरूर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी। भूल क्यों जाते हो यार, बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। बोले तो इधर भी जैसा उधर भी जैसा। वहां चेयरमैन आईसीसी भले वो 1 दिसंबर से बनेंगे जय भाई, लेकिन फिलहाल फाइनेंसेस तो आईसीसी के जय भाई के पास ही हैं। और तुम सोचो ना, बीसीसीआई के जय शाह ने आईसीसी के जय शाह से जाकर कहा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, तब जय शाह ने जय शाह से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है जय भाई, हम पीसीबी को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर जय भाई ने जय भाई से कहा कि जय भाई देखो, ये पाकिस्तान वाले कलेश ना करें, जिस पे जय भाई ने जय भाई से कहा कि ज्यादा ड्रामे करेंगे तो पापा को बोल दूंगा, वो अपने आप संभाल लेंगे इनको। तब आईसीसी के जय शाह ने बीसीसीआई के जय शाह से हाथ मिलाया और बोला आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई एंड बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी। क्यों पीसीबी, केम छो, मजा मां। दोनों बाप एंड बेटा, पिता एंड बेटा मिलके पाकिस्तान को धो देना है, समझो थोड़ा सा। भाई देखो, ऐसा है, एशिया कप 2023 में भी यही हुआ था। होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, लेकिन हाइब्रिड टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान प्लस श्रीलंका में, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल करने से तब भी मना कर दिया था। इस सब के बाद भी क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थी, इसीलिए जितना पैसा आया उस टूर्नामेंट से वो गया पीसीबी को। बोले तो हाइब्रिड टूर्नामेंट भी पीसीबी के लिए प्रॉफिटेबल रहा। बिल्कुल वैसे ही अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी हाइब्रिड टूर्नामेंट के लिए मान जाती है, तो रोकड़ा पैसा, प्रॉफिट, व्हाटएवर यू कॉल इट, सारा का सारा पीसीबी का। ईगो क्यों बीच में ला रहे हो यार पीसीबी वालों, ये तो बता दो। बाकी पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं फरीद खान, वो कह रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेन स्पॉन्सर्स हैं वो सारे नॉन इंडियन हैं। ये देखो जरा। और ये जो मिथ है ना कि इंडियन स्पॉन्सर्स ही आईसीसी को चलाते हैं या मेजर स्पॉन्सर्स आईसीसी के इंडियन है, ये गलत है। अरामको ऑयल कंपनी सऊदी अरेबिया की मेजर स्पॉन्सर आईसीसी का, उसके बाद एमिरेट्स जो कि एयरलाइन है यूएई की, तीसरे नंबर पे डीपी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स की कंपनी है यूएई की। ये आप चेक कर सकते हैं आईसीसी की वेबसाइट पे। ये आईसीसी के 3 प्रीमियर स्पॉन्सर्स हैं।
इनको लग रहा है कि ऐसे हो जाता है, लेकिन समझा देता हूं मैं। फरीद खान, ये बिन पेंदी का लोटा, थाली का लुढ़कता हुआ बैंगन और बिना स्टैंड की साइकिल, ये भूल गया भाई कि वर्ल्ड ओवर जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ऐसे मल्टीनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में, वो इंडिया की ब्रांड वैल्यू और इंडियन व्यूअर्स और स्पेक्टेटर्स के जरिए जो रेवेन्यू आएगा उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करती हैं, उसके बेसिस पे पैसा डालती हैं। अगर इंडिया के अलावा ये वाली ब्रांड वैल्यू इंग्लैंड, आयरलैंड, अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान की भी होती अगर, तो भी वो कंपनीज इन्वेस्ट करती, स्पॉन्सर करती। लेकिन इंडिया के अलावा है ही नहीं किसी के पास ये वाली ब्रांड वैल्यू, तो क्या करें? बाकी पीसीबी की पैसे वाली औकात कितनी है? अपने खासम खास फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर और करंटली कमेंटेटर श्री रमीज राजा जी की ये वीडियो देख लो एक बार। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। किस मुंह से बाकी लोग कहते हैं कि पीसीबी आइसोलेशन में प्रॉस्पर कर लेगा? बिना इंडिया के कैसे आईसीसी अपना पैसा बना लेगा? हां, बिना पाकिस्तान के ये पॉसिबल है, लेकिन बिना इंडिया इम्पॉसिबल है जी। अब एक एक करके जरा देखते हैं कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मतलब मोहम्मद हफीज, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, ने यह कहा था कि हम तो सपना देख रहे थे कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेगा। पाकिस्तान सेफ है और तैयार है टूर्नामेंट के लिए। पाकिस्तान में सभी देश आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया के लिए ये सिक्योर नहीं है। अब इंतजार है सरकार और पीसीबी से कि वो कोई मजबूत और एकदम सरप्राइज करने वाला जवाब दे दें। लेकिन हफीज भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, मतलब मैं कुछ बोलता उससे पहले आप ये देखो, आपके ना ट्वीट के नीचे, आपके पोस्ट के नीचे एक बढ़िया सा कमेंट आया है, आप ये देखो। मतलब वहां बंदे ने खुद ही याद दिलाया इनको कि पाकिस्तान में ताजा ही एक ब्लास्ट हुआ है और बहुत से लोगों की वहां जान चली गई है। ओम शांति। लेकिन हफीज भाई, हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? आप ही बताओ ना, खुद ही ट्वीट कर रहे थे तब आप। बासित अली साहब भी कुछ कह रहे थे, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर और कई पाकिस्तानी चैनल्स पे क्रिकेट एक्सपर्ट जो अपना यूट्यूब भी एक्टिवली चलाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में ही खेलने चाहिए। पाकिस्तान को पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हाइब्रिड फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला गया तो। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पाकिस्तान को बैन करके दिखाओ, सबकी नींदें हराम हो जाएंगी। अरे बासित जी, आप तो रिस्पेक्टेड नाम है पाकिस्तान में, मतलब कुछ ही लोग हैं वहां पे जिनमें से आपका एक रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको तो पता ही है ना ग्राउंड रियलिटी क्या है, फिर भी ऐसी बहकी बहकी बातें। नींदें हराम होंगी तो सिर्फ पीसीबी की होंगी, उन पाकिस्तानी प्लेयर्स की होंगी जो पीसीबी को अपनी बपौती समझते हैं, अपनी टीम में पर्ची प्लेयर्स खिलाते हैं, फिटनेस टेस्ट बंद करा देते हैं, बीच मैच में बिरयानी खाते हैं, सिलेक्शन में पीआर कंपनी को घुसेड़ देते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं और पीसीबी के रेवेन्यू के बीच में से चुंगी भी काटते हैं। उनकी नींदें हराम होंगी। बाकी फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन राशिद लतीफ भी कह रहे हैं कि अब तो बहुत हो गया है, जब सारी टीम्स पाकिस्तान में खेल रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडिया को क्या मुसीबत है? ये इंडिया का पॉलिटिकल डिसीजन है, ना कि स्पोर्टिंग डिसीजन, और स्पोर्ट्स में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राशिद लतीफ साहब, आप भी उन कुछ नामों में पाकिस्तान में जो रिस्पेक्टेड हैं उनमें से एक हैं, फिर आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। बाकी कंट्रीज का क्या कोई डायरेक्ट मसला है पाकिस्तान से? नहीं है ना, इंडिया का है। एक शब्द है जी, थ्रेट परसेप्शन। इंडिया की टीम के प्लेयर्स जो हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, रोहित, विराट, बुमराह, सबके सब स्टार्स हैं। विराट के नाम पे तो क्रिकेट भी ओलंपिक्स में शामिल हो गई थी। तो पाकिस्तान में ऐसे बड़े स्टार्स को ज्यादा थ्रेट मिलता है। इसी वजह से मतलब आपकी धरती पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, पनपते हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं इंटरनेशनली। अब ऐसे में हम अपने इतनी बड़े स्टार्स को, टीम को कैसे भेज दें वहां पे? आप ही बताओ। जब जीरो हो जाएगा थ्रेट परसेप्शन तो भेज देंगे, टेंशन ही क्या आ रही है? अहमद शहजाद, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, नहीं मतलब ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो रिटायर नहीं हुए, लेकिन पीसीबी वालों की माने तो अपने मन ही मन वो अहमद शहजाद को रिटायर कर चुके हैं और उनको खुद नहीं पता चल रहा है अभी अहमद भाई को। खैर, अहमद भाई भी कह रहे थे कि इंडिया से सारे क्रिकेटिंग रिलेशंस को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, मत खेलो इंडिया के साथ कोई भी मैच अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है।
कर लो भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब करियर। आजकल वही वीडियोस बना रहे हो आप, क्योंकि क्रिकेट में तो आपका करियर का दी एंड हो चुका है। फिर इंडिया आए ना आए क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो कंटेंट मिल रहा है ना, आप वहां खुश रहो, कहां ये बयानबाजी में पड़ रहे हो यार। बाकी इंजमाम उल हक फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन भी कह रहे थे कि यकीन करे भाईजान, इंडियन टीम को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। केकेजी जॉन से भी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम बहुत आला हॉस्पिटल देते हैं। केकेजी मेरा मतलब हॉस्पिटैलिटी देते हैं। नहीं, सही तो कह रहे हो इंजी भाई। एक बंदे ने आलू क्या कह दिया था आपको, बल्ला मार के उसको सीधे हॉस्पिटल ही भेज दिया था आपने हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। और जब वो श्रीलंका की टीम आई थी, आपको याद है वो वहां पे आई थी, फिर वहां पे कुछ लोग आ गए थे, AK-47 चला रहे थे, उनको भी तो बाद में हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी ही दी गई थी ना। क्यों इंजी भाई, याद है केकेजी हैं जॉनसे वाले हैं? ऐसे ही फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन जावेद मियांदाद भी बोले। वैसे तो वो कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, लेकिन इस बार फिर से बोले, बिना इंडिया के साथ खेले भी पाकिस्तान बढ़िया करेगा, और अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा तो ICC पैसा कैसे कमाएगी, ये भी मैं देखता हूं कि कैसे होता है। अब छोड़ो यार, क्या सारे पाकिस्तानियों को रिप्लाई करना, सब तो बड़ बोले हैं, और ये मियांदाद साहब तो बहुत ही ज्यादा वाले हैं, है कि नहीं। बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन लिए चैंपियंस ट्रॉफी के, तो पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जाएंगे और ICC और BCCI को उस कोर्ट में घसीट लेंगे। भाई किस बेसिस पे है? पाकिस्तान में इंडिया के स्टार प्लेयर्स को थ्रेट है, नहीं है पाकिस्तान सेफ, दुनिया जानती है। दिवाली के पटाखों की तरह तुम्हारे यहां पे ID फटते हैं और तुम कह रहे हो पाकिस्तान सेफ है। अब भूल गए क्या? अभी ताजा ताजा क्वेटा रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट, तुम्हारे मुल्क की तो टैगलाइन भी यही है भाई, हैव अ ब्लास्ट टिल यू लास्ट। उसामा बिन लादेन को US ने तुम्हारे यहां से उठाया और जहन्नुम पहुंचाया, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मुल्क सेफ है, टेररिज्म के लिए होगा, टेररिस्ट के लिए होगा। कमाल करते हो यार, पैसा कमा नहीं पा रहे हो, वर्ल्ड बैंक US UK के आगे तुम झोली फैला के बैठ जाते हो, और जहां फ्री फंड का प्रॉफिट तुमको मिल रहा है हाइब्रिड टूर्नामेंट करवा के, तुम वहां कराना नहीं चाहते हो। हद हो गई है। स्टेडियम्स में रेनोवेशन का काम तुम्हारा पूरा हो नहीं पा रहा है टाइम से। तुम्हारे नकवी साहब कहते हैं कि जितना अभी हो गया वो ठीक है, बाकी जब टूर्नामेंट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद रेनोवेशन पूरी कर लेंगे। अब जोकरगिरी की भी हद होती है यार। खैर छोड़ो, कितना ही जलील करूं तुमको। कार्टून नेटवर्क जैसे इस देश के बारे में क्या राय है आपकी, नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान प्लस UAE या श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल में होनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीनकर किसी और देश में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी चाहिए, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और ये जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ज्ञान और धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान भी इन फ्यूचर इंडिया में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा, उनको आप कुछ कहना चाहोगे या नहीं? नीचे कमेंट्स है ना, वहां पे आप सेक्शन में लिख दो जो भी आपको समझ में आता है। बाकी मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। अगर पाकिस्तानी बोर्ड, सरकार और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को अब भी लग रहा है कि पाकिस्तान ICC और BCCI को धमकाएगा और बहुत कुछ उखाड़ लेगा और इंडिया भी पाकिस्तान आ जाएगा, तो मैं यही कहूंगा, बेटी के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा।